हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं। उसका एग्जाम्पल बचा हुआ था। हमने बताया कि एग्जाम्पल को बाद में करते हैं, एग्जाम्पल को ही करेंगे अभी। फिर बचा हुआ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 का जो एग्जाम्पल है उसको करेंगे, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापन विधि ही है, ठीक ना। दोनों का हल प्रतिस्थापन विधि से करना। 7.3 में जो क्वेश्चन आए थोड़ा सा अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, ठीक ना। 4 क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अगर 5 देखें, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ना साइन mx का इंटीग्रेशन करना है। साइन mx का इंटीग्रेशन करना है तो हल्का है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी x का गुणांक होता है वो हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड में आएगा, बटा में आएगा। सो देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस mx हो जाएगा, और जो x का गुणांक है ये गुणांक कहाँ चला आएगा? बटा में आ जाएगा, और प्लस में c। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं -1/m cos mx, cos mx प्लस में c। ये थोड़ा इजी था, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए इसमें आपको 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है? समाकलन करना है। इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या? देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मान ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हमको 2x मिल जाएगा ना, साथ में dx भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना? t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx बराबर क्या? dt। हमको क्या चाहिए? 2x dx ही चाहिए था हमको। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर t है, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx आ जाएगा, ये dt के बराबर। अब क्या है कि 2x dx जो है टोटल हमारा dt बन गया, और साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन किसका निकालना है? साइन t का, और साथ में क्या आ जाएगा? dt। साइन t का क्या होता है? तो साइन t का होता है माइनस का कॉस t, माइनस का कॉस t, और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। और इसी को हम t का मान रख देंगे तो कॉस और t किसको माने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। यही लास्ट आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है हमको कि 10⁴ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम tan रूट एक्स को अगर t मान ले, tan रूट एक्स को, तो tan का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो वहाँ से भी रूट एक्स आ रहा है हमको अंडर रूट में, अब बटा में आ रहा है। मान लेते हैं लेट tan रूट एक्स इक्वल टू टी। tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? अंडर रूट एक्स का, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, और साथ में क्या जाएगा? dx बराबर dt, ठीक है। हमको क्या चाहिए? सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स चाहिए। इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू dt इंटू में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जो है उधर जाकर के गुना में बन जाएगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से समीकरण 2 से अगर देखें तो सेक स्क्वायर, अगर यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेशन करें dx,
तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इतना का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम क्या समझे 2dt, और साथ में क्या है tan के पावर 4 रूट एक्स है, तो tan t माने हुए है, t का क्या बन जाएगा पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट t के पावर कितना 4 2dt, 2 चला आएगा बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट टी टू दी पावर 4 dt। अब t टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 बाहर चलेगा, t के पावर कितना 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 और प्लस में क्या c, ये बन जाएगा हमारा 2 t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस में c, ये बन रहा है हमारा 2/5 और t टू दी पावर कितना 5, तो t का मान रख देते हैं। t हमने किसको माना है tan रूट x को, tan रूट x, और इसका होल पावर कर लीजिए, यहाँ पे पावर कर लीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अंतिम आंसर यही है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², ये साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे वाला होता है ना, होता है ना। सो ये देखिए कि हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x बराबर है क्या t, tan इनवर्स x को हमने t माना, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 + x², साथ में क्या आ जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए कि साइन इंटू tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x को हमने क्या माना है t माना है, तो ये बन जाएगा साइन t इंटू में 1/1 + x² और dx, अगर इंटीग्रेशन लगा दें हम dx, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये मिल करके क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और ये टोटल क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन हमको साइन t का करना है, साइन t और साथ में क्या dt, और साइन t का क्या हो जाएगा माइनस का cos t प्लस में c, हम यहाँ से t का वैल्यू रख देंगे, तो माइनस cos tan इनवर्स x प्लस में c, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। देख लीजिए एग्जाम्पल 5 क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला, जैसे कि tan x और cot x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकालना अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है ना। तो tan x और cot x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, यहाँ से उस चीज़ को डिराइव किया जाएगा, उसके बाद उसको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना, और खुद से भी कीजिएगा। जैसे देखिए हम लोगों को निकालना है tan x का, tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल करके देख लेते हैं क्या आता है। इसे प्रतिस्थापन विधि के ही प्रयोग करना होगा। तो एक चीज़ देखिए कि tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं ना, साइन बटा कॉस, चूँकि tan x बराबर हो जाएगा हमारा क्या साइन x बटा कॉस x होगा ना, साइन x बटा कॉस x, तो tan x के जगह पे हम साइन x बटा कॉस x लिख सकते हैं, साइन x बटा कॉस x dx। अब क्या है कि यहाँ से हम क्या एज्यूम करें, तो अगर हम साइन x मान ले तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, लेकिन 1/cos x है ये, तो हम यहाँ साइन x तो मान नहीं सकते हैं, कॉस x को मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कॉस x को माने, लेट cos x = t, तो cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन x dx बराबर क्या dt। माइनस की आवश्यकता है नहीं हमको, माइनस इधर नहीं लगा हुआ है, तो माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा साइन x dx = माइनस dt। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए कि साइन x dx बराबर माइनस dt, मतलब ये टोटल हमारा क्या है, ये टोटल हमारा माइनस dt है, और 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। सो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/t
टी, एक बार के लिए क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, 1 बटा कॉस एक्स, 1 बटा क्या कॉस एक्स, और साथ में क्या साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से समझिए कि साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, और 1 बटा कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाएगा 1/t इंटू माइनस डी टी, माइनस चला आएगा बाहर, 1/t डी टी आ गया। 1/t का क्या होता है, 1/t का होता है log mod t, ठीक है ना, और प्लस में c, माइनस log mod में t के जगह पे क्या रख देंगे, t हमने किसको माना है cos x को माना है, cos x और प्लस में c। ये है हमारा, ये पॉजिटिव आंसर भी आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस लॉग cos x प्लस में c आएगा मॉड में, ठीक है ना। देख लीजिए इसको अच्छा से, इस माइनस को हटाया भी जा सकता है, कैसे, जैसे कि लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग का ये गुण है कि जो भी लॉग के गुणांक में है वो पावर बन जाता है। m log n बराबर क्या हो जाएगा, log m टू दी पावर n हो जाएगा। तो माइनस से लॉग में अगर गुना है, इसका मतलब है कि माइनस 1 से गुना है। तो जब माइनस 1 से गुना है तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एक तो ये है हमारा आंसर, माइनस log cos x प्लस में c है ना, ठीक है। तो माइनस 1 से गुना है तो ये माइनस उठ करके कहाँ चला जाएगा, cos के ऊपर पावर बनेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा log mod cos इनवर्स x प्लस में c। cos के पावर कितना -1, cos के पावर कितना -1। तो cos के पावर जो -1 होगा तो इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगा हमारा log mod 1/1 cos x हो जाएगा ये, और प्लस में c, ठीक है ना। cos x के पावर -1 को हम ये लिख सकते हैं ना, और हम जानते हैं कि 1/x जो होता है 1/x cos x ये sec x के बराबर होता है ना। 1/x किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वो क्या बनेगा, log mod sec x प्लस में c। तो इस चीज़ को हमारा tan x का इंटीग्रेशन दो हिस्सा में आएगा, ये और ये दोनों है। इसी तरह से हमारा cot x होगा, ठीक है ना। तो cot x का भी कर लेते हैं, उसका भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए cot x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही है, तो इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग। जिस तरह से tan x को हम sin बटा cos लिखे थे, उसी तरह से tan x को हम नहीं लिख सकते हैं cos बटा sin, लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x बटा क्या sin x, साथ में क्या dx। इस बार क्या है कि इस बार हम sin x को मान लेंगे t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है ना। लेट sin x इक्वल टू है हमारा t, तो यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मुंह बंद कर, बैल गएंगे, ये हो जाएगा हमारा cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए कि cos x dx के बदले हम dt लिख सकते हैं, 1/sin x को क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है 1/t dt, 1/t का log mod t प्लस में c। अब यहाँ पे हम t का मान को रख देंगे, तो t के मान को रखें तो log mod t किसको माने हैं, sin x को माने हैं, sin x प्लस में c। एक आंसर तो ये है ना, ठीक है ना। cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sin x प्लस c। इसको हम cosec के रूप में भी लिख सकते हैं। साइन जो है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec, क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन x बराबर होता है 1/ क्या cosec x, 1/cosec x। तो इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं log mod sin x को प्लस में c को लिख सकते हैं log mod
1/cosec प्लस में c लिख सकते हैं ना। ये 1/cosec को हम लिख सकते हैं हम cosec x का पावर -1 log mod cosec x का पावर कितना -1 प्लस में c। ये -1 गुना में आ जाएगा तो ये बन जाएगा -log cosec x प्लस में c। तो ये दो आंसर है इसकी, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर जो 6 है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उससे पहले और कुछ जो फार्मूला होगा उसको कर लेंगे हम लोग। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्दी से मतलब 10 के सब्सक्राइबर बनवाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।